नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। देश भर में बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली से लेकर देहरादून तक, असम से लेकर केरल तक बाढ़ के हालात हैं। देवभूमि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। 50 सालों का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देखते ही देखते बहुमंजिला इमारतें जमींदोज हो रही हैं, सड़कें सैलाब बनी हुई हैं, पुल पुलिये देखते ही देखते नदी में समा रहे हैं। चारों तरफ जल प्रलय की स्थिति बनी हुई है। तो चलिए मॉनसूनी आफत की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। 6 जगहों की तस्वीरें हैं, जिसमें आप सबसे पहले मंडी की ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके के हालात जो हैं वो बने हुए हैं मंडी में। इसके अलावा आप देखें राजस्थान की राजधानी जयपुर का भी हाल कमोवेश वैसा ही है। इसके अलावा गुरुग्राम की तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिल्ली के हालात पिछले 2 से 3 दिनों में किस तरीके के बने हुए हैं वो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है। इसके बाद धर्मशाला की तस्वीर अगर आप देखें तो वहां भी हालात काफी ज्यादा विकट बने हुए हैं। इसके अलावा गाजियाबाद की तस्वीरें, तो ये 6 जगहों की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में मॉनसून ने किस तरीके से आफत मचाई हुई है, किस तरीके से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। अगर सबसे भयानक तस्वीर देखें तो मंडी के क्या हालात हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गलियों में किस तरीके से पानी बह रहा है। यह सैलाब है जो हर कुछ बहा ले जाने को बेताब है। इसके अलावा गुरुग्राम की तस्वीरें तो पिछले 1 महीने से कहें तो ऐसी ही नजर आ रही है, जहां सड़कों पे पानी भरा हुआ है। इसके अलावा जयपुर में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। फिर आप यहां दिल्ली में आ जाएं तो दिल्ली में आप देखें कि क्या स्थिति बनी हुई है। धर्मशाला, गाजियाबाद, तो ये देश के अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। और अब देखिए ग्राफिक्स के जरिए भी कुछ चीजें आपको बताने की कोशिश करते हैं कि क्या हालात है। ये तस्वीरें अगर आप देखें तो इन तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि रेड अलर्ट जो है वो किन किन राज्यों के लिए है। इनमें हिमाचल प्रदेश की अगर बात कर ली जाए, उत्तराखंड की बात कर ली जाए, जम्मू कश्मीर की बात करें तो इन राज्यों में रेड अलर्ट है। इसके अलावा येलो अलर्ट की बात की जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर येलो अलर्ट है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान की बात कर ली जाए तो यहां ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है। रेड अलर्ट जहां सबसे ज्यादा इस समय बारिश का कहर देखने को मिल रहा है वो ये 3 राज्य हैं। हिमाचल प्रदेश में तो सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में भी स्थिति कमोवेश वैसी ही है। तो आपने देखा कि किस तरीके के हालात बने हुए हैं। अब आसमानी आफत को लेकर किस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट कई राज्यों के लिए है, जिसमें उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश भी है। रेड अलर्ट अगर जारी किया गया है तो लोगों को सचेत करने के लिए इसे जारी किया जाता है। रेड अलर्ट है क्या, यह भी हम आपको बता दे रहे हैं। खास करके हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए यह जानना बेहद अहम है। सुरक्षा का ध्यान रखते हुए तमाम नियमों का पालन करने के निर्देश इन राज्यों के लोगों को दिया गया है। 13 जुलाई तक हिमाचल और उत्तराखंड के 13 जिलों में रेड अलर्ट है। यानी हिमाचल और उत्तराखंड जो पहाड़ी राज्य हैं वहां पे सबसे ज्यादा स्थिति आगे विकट हो सकती है। तो येलो अलर्ट का मतलब यह होता है कि मौजूदा स्थिति में खतरा नहीं है। खतरा नहीं है, लेकिन बारिश का दौर लगातार जारी है। लेकिन कभी भी मौसम की खतरनाक स्थिति आपके सामने आ सकती है। ये येलो अलर्ट का मतलब होता है। तो आपको बता दें, येलो अलर्ट जारी करने का मकसद वास्तव में लोगों को सतर्क करना होता है कि आप सतर्क हो जाइए, नहीं तो किसी भी वक्त आपके लिए मौसम परेशानी खड़ी कर सकता है। ऑरेंज का मतलब है कि खतरे ने दस्तक दे दी है। ऑरेंज अलर्ट जब जारी किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि आने वाले समय में परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। सावधान रहने की हिदायत दी जाती है कि आप सचेत रहें, सावधान रहें, क्योंकि आगे हो सकता है कि परेशानी मौसम आपके लिए खड़ी करे। कभी भी मौसम की खतरनाक स्थिति सामने आ सकती है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब यह होता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से
रेड अलर्ट हो। रेड अलर्ट के बाद अगर बात की जाए येलो अलर्ट की, ऑरेंज अलर्ट की, तो वो क्या चीजें होती हैं वो हमने आपको बताई। अब इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर है। हिमाचल के 7 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। तो ये देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंडी से मनाली तक मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और आपको बता दें कि कुल्लू से मनाली का रास्ता बंद कर दिया गया है, ट्रैफिक रुका हुआ है। ब्यास नदी उफान पर है। मंडी में कई पुलों को खतरा है, कई पुल तो नदी में बह गए। हिमाचल के 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मंडी से लेकर मनाली तक लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से खास करके हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए मुश्किलें इस समय बढ़ गई हैं। तो आपको बता दें कि पहाड़ी इलाकों में देखिए तस्वीरें जिस तरीके से आ रही हैं वो काफी ज्यादा डरा रही हैं। ब्यास नदी उफान पर है। कई जो बहुमंजिला इमारतें हैं वो जमींदोज हो गई। ये तस्वीर आप देखिए कि कैसे ये बहुमंजिला इमारत जो है वो धराशायी हो गई। ये तस्वीरें अलग अलग जगहों से आ रही हैं जो डरा रही हैं। हिमाचल के 7 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर मूसलाधार बारिश का दौर जारी है मंडी से मनाली तक। और आपको बता दें कि मंडी में तो सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। वहां की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से गलियों में सैलाब बह रहा है। और आपको ये भी बता दें कि रेड अलर्ट जारी किया गया है करीब 7 जिलों के लिए, और जिसमें हिमाचल के 7 जिले हैं, इसके अलावा उत्तराखंड के कई जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये तस्वीरें आप देखें कि किस तरीके से सैलाब सब कुछ बहा ले जाने को बेताब है। तस्वीरें लगातार अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। वो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि सैलाब किस तरीके से सब कुछ ये तस्वीर आप देखें। तो ये तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही जसवीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि उत्तराखंड का हाल बताएंगे, साथ ही नमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि देश की राजधानी का हाल बताएंगे। सबसे पहले नमित आपके पास आ रहे हैं, दिल्ली में इस वक्त की क्या स्थिति, क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक आपात बैठक भी की है दिल्ली में बारिश के हालात को लेकर। देखिए बिल्कुल दिल्ली के अंदर फिलहाल जो बारिश है वो फिर दोबारा से शुरू हो गई है। हालांकि इसको लेकर अभी कुछ देर पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और एक घंटे तक जो बैठक थी, 12 बजे से बैठक चली थी, जिसमें तमाम जो दिल्ली सरकार के मंत्री मौजूद थे, इसके अलावा जो दिल्ली की मेयर थी वो मौजूद थे। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि अभी दिल्ली के अंदर बाढ़ का खतरा तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से 8 और 9 जुलाई को 153 mm जो बारिश हुई है, ये 40 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। 40 सालों के बाद इतनी बारिश एक साथ हुई है। हालांकि आज दिल्ली के सभी जो स्कूल हैं उनको बंद किया गया था। इसके अलावा दिल्ली के अंदर अलग अलग पॉइंट बनाए गए हैं जहां पर वाटर लॉगिंग की ज्यादा समस्या देखी गई थी। उससे निपटने के लिए तमाम अधिकारियों को ग्राउंड पर जाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ साथ अगर दिल्ली के अंदर वाटर लेवल बढ़ता है और ज्यादा, उसके बाद लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जाएगा और जो राहत शिविर कैंप हैं वहां पर उनको बनाया गया है, ताकि जो यमुना से सटे निचले इलाके हैं वहां से लोगों को वहां से जो है रेस्क्यू किया जाए। इसके साथ साथ एक और जानकारी मुख्यमंत्री ने दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर कितनी बारिश हो रही है, ये वजह तो है दिल्ली के अंदर अगर बाढ़ का खतरा मंडराता है। दूसरा कि हथनीकुंड बैराज से जिस तरीके से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, कल हमने देखा सबसे पहले 45,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। देर शाम की बात करें तो 1 लाख क्यूसेक जो पानी था वो छोड़ा गया। कुछ देर पहले की बात करें तो
वहां से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है हथनी कुंड बैराज से, जो कि दिल्ली में यमुना में पहुंच रहा है, जिस वजह से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। तो ऐसे में हालांकि अभी बाढ़ का खतरा नहीं है दिल्ली में, क्योंकि जो वाटर लेवल है वो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन अगर जलस्तर बढ़ता है, खुद मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा कि अगर दिल्ली का यमुना का जलस्तर 206 को पार कर जाता है, 206 मीटर, तो उसके बाद यह माना जा सकता है कि दिल्ली के अंदर बाढ़ आएगी, और जिसको लेकर अभी से ही प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। आज भी हमने देखा सुबह दिल्ली के रेवेन्यू मिनिस्टर आतिशी ने यमुना के बीचों बीच जाकर जायजा लिया कि क्या। ठीक है नमित, आपके पास फिर से आते हैं। जसवीर हमारे साथ बने हुए हैं। जसवीर, आपसे जानना चाहेंगे उत्तराखंड की क्या स्थिति इस वक्त? जिस तरह से पिछले 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, उत्तराखंड में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि कुछ इलाके ऐसे हैं जो मैदानी क्षेत्र, जिसमें थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी तो फिर दोबारा बारिश शुरू हो गई। तो स्थिति ये बनी हुई है। मैं यदि पहाड़ की बात करूं, पहाड़ का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां जल भराव की समस्या या फिर लैंडस्लाइड ना हो रहा हो। आपने देखा भी होगा कि अभी पिछले पिथौरागढ़ से लेकर के चमोली या फिर उत्तरकाशी या फिर ऋषिकेश ऊपर का जो इलाका है, वो तमाम जगह सड़कें बाधित हो गई हैं। चारधाम यात्रा को भी रोका गया है। इसके अलावा जो हरिद्वार से आगे का इलाका है, यानी जो उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ता है, वहां तक लगा करके जो गंगा नदी के आसपास का इलाका है, तो तमाम क्षेत्रों में जलभराव हो गया। हजारों हजार बीघा जमीन जो कृषि भूमि है वो जलमग्न हो गई है, और लगातार किसान चिल्ला रहे हैं कि साहब, जिस तरह से धान की फसल खराब हुई थी, इस बार गन्ने की फसल भी खराब हो सकती है। तो ये देखने वाली स्थिति है। और आपने देखा होगा कि फिलहाल हरिद्वार में दुनिया का सबसे बड़ा मेला, कावड़ मेला चल रहा है, और उसमें भी प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती ये बनी हुई है कि कुछ ऐसे इलाके जो रखते हैं, जिनसे जो कावड़ यात्री आ रहे हैं, उनमें कई बहनों का डर रहा है। एक अभी 3 दिन पहले ही जो श्यामपुरा रफ्ता, उस पर भी एक गाड़ी बह गई थी। हालांकि एसडीआरएफ और जो अन्य लोग थे, उन लोगों ने किसी तरह से यात्रियों को बचा लिया था। तो स्थिति खराब बनी हुई है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। जगह जगह जो भरक समस्या बन गई, जो शहर हैं, नगर हैं, उनमें भी स्थिति खराब होगी। जो ड्रेनेज सिस्टम वो ठप हो गया, यानी नाले उफान पर हैं, नदियां उफान पर हैं, और जो बाढ़ का रूप लेकर के पानी आबादी की तरफ पड़ रहा है, यानी फसलों को डुबोने के फसलों को नुकसान हो रहा है, साथ ही आबादी वाले क्षेत्रों में भी अब समस्याएं जो हैं वो पैदा हो रही हैं। नमित, एक बार फिर से आपके पास आ रहे हैं। आपसे एक चीज ये भी जानना चाहेंगे, दिल्ली की स्थिति हमने देखी थी कि जो बारिश हुई, हालांकि वो 40 सालों का रिकॉर्ड टूटा है, तो ऑब्वियस ही चीज है, कुछ परेशानियां होंगी। लेकिन यमुना का जलस्तर, यमुना नगर की अगर बात कर ली जाए, तो हथनीकुंड बैराज में जो जल स्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा था। तो अगर वहां से पानी छूटता है तो फिर दिल्ली में क्या तैयारी? क्योंकि दिल्ली में अगर खतरे के निशान को यमुना पार करती है, फिर चुनौतियां काफी ज्यादा हो जाएंगी। नमित, आवाज मिल रही है आपको मेरी? लगता है नमित तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। उनसे फिर से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जसवीर, एक बार फिर से आपके पास आ रहे हैं। उत्तराखंड के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट का मतलब कि खतरा सबसे ज्यादा है। तो ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर क्या तैयारियां हैं? क्योंकि जो निचले इलाके होते हैं, वहां जो आबादी क्षेत्र होता है, वहां रह रहे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने को लेकर क्या व्यवस्थाएं, तो प्रशासन कैसे तैयार है? आपने सही सवाल उठा। रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें हरिद्वार भी शामिल है। और मैं आपको बता दूं कि पहाड़ में जिस तरह की बारिश लगातार कहर ढा रही है, लैंडस्लाइड और भूस्खलन, हालत यानी ये कहा जा सकता है कि एक तरह से कि तकरीबन 20 से अधिक ऐसी सड़कें हैं जो पूरी तरह से ध्वस्त, यानी बीच बीच में डैमेज हो गई हैं, और वो अवरुद्ध होकर के उनका आवागमन बाधित हो गया है। और रही बात, आपने सवाल उठा कि प्रशासन की क्या तैयारी, प्रशासन को पहले से इस बात का अंदाजा था कि ज्यादा बारिश होगी, क्योंकि मौसम विभाग लगातार आपको सचेत कर रहा। तो उसे देखते हुए एसडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं जगह जगह, और जो आपदा मित्र हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है। जो मैदानी इलाके हैं उनमें आपदा बाढ़ नियंत्रण चौकियां स्थापित की गई हैं, यानी कि 24 आवर्स कनेक्टिविटी कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी फोन नहीं बंद कर सकता। तो खुद सीएम ने अपील की है कि तमाम अधिकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर तैनात रहे, और जो यात्रा या जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उन्हें उनसे अपील की है कि वो के आसपास के इलाके हैं, खास तौर पर, या फिर जो ऐसी पहाड़ी हैं, जो कच्चे पहाड़ हैं, उनके आसपास के लोग हैं, उन्हें अनाउंसमेंट लगा कि वो उस तरफ ना जाएं, खासकर बचें। जब बारिश हो तब तो बिल्कुल ना जाएं, और यदि ऐसी कोई हालात बनते हैं उससे पहले सूचना जो
पॉइंट बनाए गए हैं, प्रशासन से जो हेल्प सेंटर बनाए गए हैं, उन पर वो मदद लें या समय रहते सूचना दें। इस तरह की व्यवस्था भी की गई है। हालांकि ऐसा कोई अभी तक अपडेट नहीं आया है कि कहीं किसी को शिफ्ट करने की तैयारी हो, लेकिन आने वाले दिनों में भी बरसात का मौसम इसी तरह बना रहा और बारिश लगातार होती रही तो कई ऐसे इलाके हैं जो हरिद्वार के आसपास के कई 30 गांव ऐसे हैं जिनमें कुछ आबादी ऐसी शिफ्ट करने की स्थिति बन सकती है, यानी राहत शिविर बनाए जा सकते हैं। अभी तक प्रशासन ने केवल लोगों को अलर्ट किया है, जागरूक करने का काम किया जा रहा है। थोड़ा बहुत जो कर्मचारी वो उधर एक दूसरे से जो लोगों को जगह जगह जाकर के इस बात की जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा ऊपर पहाड़ में भी इसी तरह की कनेक्टिविटी बनाई गई है, जो सड़कें बाधित हैं उन्हें जोड़ने का काम, यानी जो जहां से ज्यादा आवागमन, या फिर आपने देखा भी होगा कि अभी कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी ब्लॉक मुख्यालय, जिला मुख्यालय से कनेक्टिविटी कट गई थी ज्यादा बारिश होने के बाद। अब वो उससे निपटने के लिए प्रशासन अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। एसडीआरएफ के साथ साथ में पुलिस डिपार्टमेंट है, राजस्व विभाग है, कई महकमे हैं जो कहीं ना कहीं 24 आवर्स इस पूरी स्थिति पर निगाह बनाए हुए हैं। ऐसे में जसवीर, बेहद अहम ये भी चीज हो जाता है कि मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है वो कितने दिनों के लिए है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ वक्त से बारिश तो बिल्कुल रुकी ही नहीं है। तो अगले कितने दिन ऐसे हैं जो आने वाले 3, 4, 5 दिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, खास करके उन पहाड़ी इलाकों की बात कर ली जाए जहां लैंडस्लाइड की चीजें हम देख रहे हैं, चार धाम यात्रा है उस पर भी असर पड़ रहा है। तो आने वाले कितने दिन ऐसे हैं जिसको लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट किया है? मौसम विभाग द्वारा अभिषेक जारी किया गया था 8 से 13 तक, यानी अभी आप देख सकते हैं कि अगले 3 दिन जो है ये बड़े चुनौती भरे हैं प्रशासन के लिए। इनमें ज्यादा बारिश हो सकती है, लैंडस्लाइड का खतरा भी बना हुआ है। तो ये कहा जा सकता है कि 13 तारीख तक तो ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है ही है। लेकिन इसके अलावा भी चूंकि मानसून जो है इस बार अपने पूरे के पूरे तेवर में है, आप देख भी रहे होंगे कि मानसून आने से पहले प्री मानसून ने भी तबाही मचाई थी, यानी काफी बारिश हो गई थी। जैसे जिस तरह दिल्ली का रिकॉर्ड टूटा है, इसी तरह पहाड़ों में बारिश लगातार हो रही। मैं ये भी कहा जा रहा है कि पिछले, यानी अभी तक जो 8 दिन के अंदर जो बारिश हुई है उसमें पिछले करीब 6 माह का रिकॉर्ड टूटा है, यानी जो बारिश इतनी अवधि में होनी थी वो पिछले 1 सप्ताह के भीतर बारिश हो गई है। और अभी लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई आगे मानसून कमजोर रहेगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ ये कहा जा सकता है कि मानसून अपने पीक आवर्स पर है, तो खतरा तो अभी सर पे है, उससे निपटने की तैयारी भी करनी होगी। लोगों को सावधान रहना होगा, और खास तौर पर उन लोगों को जो लोग पहाड़ में ज्यादा यात्रा ठीक है करते हैं। जसवीर, आप हमारे साथ बने रहें, आप हमारे साथ बने रहें।